आफ्टरनून फ्रॉम सिमलीपाल। हाय, मैं हूँ सत्यजीत और नेचर मुझे बहुत ही पसंद है। अभी हम सिमलीपाल के कुमारी नेचर कैंप में हैं और ये सिमलीपाल में हमारा फर्स्ट डे है। नेचर कैंप में हमारा बुकिंग 1 दिन के लिए है और गाइड के अनुसार ज्यादातर वाइल्ड लाइफ की साइटिंग इवनिंग के टाइम में ही होता है, जब वो चहला की साल्ट लेक एरिया को आते हैं। इसलिए हम लंच के बाद ही चहला के लिए निकल जाएंगे, जो वाइल्ड लाइफ साइटिंग के लिए सिमलीपाल में जाना जाता है। नेचर कैंप की बेसिक और हेल्दी लंच के बाद अभी हम चहला के लिए निकल रहे हैं। ये कुमारी नेचर कैंप से करीबन 36 किलोमीटर की दूरी पर है और चहला में पहुंचने के लिए आपको गुरुकुडिया, बोरेपानी और वृंदावन होकर जाना होता है। डे विजिटर्स को सिमलीपाल से 5 बजने से पहले ही तुलसी बनी होकर निकलना पड़ता है, इसलिए चहला के लिए हमारे लिए सेकेंड डे में सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर आप ओवरनाइट स्टे की बुकिंग करते हैं, जो कि आप इको टूर ओडिशा की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, तो आपको मिनिमम 2 डेज का परमिट मिल जाता है। इसलिए मैं बेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के लिए ओवरनाइट स्टे का रिकमेंड करूंगा। और जामुआरी नेचर कैंप 14 किलोमीटर की दूरी पर चहला से सबसे करीब है और कोर एरिया के पास में होने के लिए रास्ते के साइड में भी साइटिंग का चांस रहता है। अभी अभी बोरेपानी नेचर कैंप भी खुल गया है, जो कि अराउंड सेम 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बोरेपानी में स्टे करते हैं तो आपको बोरेपानी जोरंदा वाटरफॉल पास में ही पड़ता है और घाटी रास्ता होने के कारण बोरेपानी से चहला की जर्नी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरे नेचर कैंप्स कुमारी और गुरुकुडिया थोड़ी ज़्यादा दूरी पे हैं और जो कि ओपन एरिया में है। यहाँ बर्ड और जायंट स्क्वायरल की साइटिंग ज़्यादा रहता है। अभी हम जंगल में एंटर कर रहे हैं और घाटी रास्ता की शुरुआत हो गया है, जो कि पतला सा है। ये सिमलीपाल के कोर एरिया के बॉर्डर में है, तो वाइल्ड लाइफ साइटिंग का ज़्यादा चांसेस रहता है। कालियाड़ी गेट से आने के टाइम हमें कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रेस्टेड सरपेंट ईगल और इंडियन रॉलर की साइटिंग हो गया था, तो उम्मीद है कि कोर एरिया के पास और कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे। हम 2019 जून में कान्हा नेशनल पार्क गए थे। वहाँ हंड्रेड्स ऑफ सफारी व्हीकल मूविंग डेली फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस और बहुत सारे होटल, रिसोर्ट और डिपेंडेंट बिजनेस हो रहा है, जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल को अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। था। सामने से गाड़ी आ जाने से जंगली रास्ता में ये सिचुएशन बार बार आता है और ये रोड ज़्यादातर सिंगल हुए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्हीकल दूसरे साइड से आते हैं। चहला या सिमलीपाल का इन जनरल वाइल्ड लाइफ साइटिंग के बारे में बातें करें तो साइटिंग बहुत ही लिमिटेड होता है और ये लोग और इंडिविजुअल की वाइल्ड लाइफ की नॉलेज और आइडेंटिफिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और बॉर्डर एनिमल जैसे कि टाइगर की साइटिंग बहुत ही लिमिटेड है। मेरे जानने में यहाँ काफी लंबे टाइम से टूरिस्ट को टाइगर की साइटिंग नहीं हुआ है। सिमलीपाल तो एक टाइगर रिजर्व है और टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ही लो है और टूरिस्ट रूट या नेशनल पार्क के एरिया ज्यादातर पॉपुलर एरिया में है, तो इसलिए साइटिंग कम मिलता है और टूरिस्ट के लिए ज्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता है। दूसरे नेशनल पार्क से कंपेयर करें तो जैसे कि आप यहाँ गाड़ी से नीचे उतर सकते हैं, दूसरे टाइगर रिजर्व में ये अलाउ नहीं रहता है। 2018 के टाइगर सेंसस के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ की टाइगर डेंसिटी करीबन 1 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है और सिर्फ 1 मेल और 7 फीमेल टाइगर्स को कैमरा ट्रैप से रिकॉर्ड हो पाया था और ये नंबर में 2014 से कोई चेंज नहीं आया है। ओडिशा में टाइगर्स की टोटल अब 28 है। आज पर ऑफिशियल डेटा ये नंबर 2002 में 190 था, इंक्लूडिंग 60 कब्स। तो आप देख सकते हैं कि 16 ईयर में ओडिशा में करीबन 104 एडल्ट टाइगर्स की डेथ हो गया है। रहने की जगह की कमी, शिकार और लोगों की फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ज्यादा डिपेंडेंसी के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के प्रमुख कारण है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आप उसकी और सिमलीपाल के वीडियो में देखे होंगे, सिमलीपाल के अंडर अभी भी बहुत सारे विलेजेस हैं जो कि रिलोकेट नहीं हुआ है और वो वर्षों से जंगल में रहते आ रहे हैं और लिविंग के लिए जंगल ऊपर डिपेंडेंट है।
गाइड के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ नया स्कीम भी लाए हैं और नेटिव आदिवासी ट्राइब को जंगल छोड़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो लिविंग के लिए फॉरेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। अभी भी 61 विलेजेस के करीबन 10,000 लोग उनके डोमेस्टिक एनिमल के साथ फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। 2013 दिसंबर में खोडिया ट्राइब के 32 फैमिली को कोर एरिया की ऊपर भरा कामुंडा और बाघर से रिलोकेट किया गया था, जहां अभी ज्यादा टाइगर की सेंसस में रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद सितंबर 2015 में जमुनागढ़ विलेज को रिलोकेट किया गया था। रिलोकेशन में मेन प्रॉब्लम ये है कि सब विलेज को 2015 अप्रैल में फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कम्युनिटी राइट्स मिल गया है, तो उनको वॉलंटरी ही छोड़ना होगा। अभी पहाड़ी एरिया खत्म होकर प्लेन एरिया शुरू हो गया है और ये थोड़ा ओपन एरिया है और रास्ते के दोनों साइड में ग्रीनरीज बढ़ गया है। और रिसेंट गुड न्यूज ये है कि अभी जनवरी 2020 में खेजूरी विलेज के मोर देन 100 फैमिलीज को सिमलीपाल के ठाकुरमुंडा ब्लॉक की सालेबेड़ा विलेज में रिलोकेट किया गया है और उनको टेम्पररी शेल्टर, दिन में 3 टाइम्स के कुक फूड फॉर 90 डेज और सेफ ड्रिंकिंग और सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कीम के हिसाब से कॉम्पेंसेशन के तौर पर हर फैमिली को 10 लाख रुपया, 10 डेसिमल ऑफ लैंड और पक्का घर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हर हैंडीकैप्ड चाइल्ड को सेपरेट फैमिली माना जाता है और उसको सेपरेट पैकेज दिया जाता है। अगर वो वॉलंटरी रिलोकेट करते हैं तो उनको और उनका अगला जनरेशन को बाहरी दुनिया की फैसिलिटी जैसे कि अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। उसके साथ अभी फॉर नेचर कैंप्स और कम्युनिटी ऑपरेट कैंटीन भी सेटअप किया गया है, जहाँ से उनका एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और वो टूरिज्म की पोटेंशियल को समझ सकते हैं। ये वृंदावन है और चहला यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पीकॉक साइटिंग के लिए फेमस है। यहाँ से आप 6 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैकिंग रूट से चल के भी चहला पहुँच सकते हैं। Leave me stranded, I know how to handle it on my own. On my own. 5:30 के बाद ही यहाँ हमें डियर्स दिखाई दिए और वो इस डायरेक्शन जो कि रोड के साइड में है से होके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ चले गए। I have learned that no one else can. क्या आपको पता है कि मॉय स्टार्टअप के लिए यहाँ 2010 से 11 में सिमलीपाल को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था। ये ओडिशा में टूरिस्ट स्पॉट पे फास्ट मेजर अटैक था। वो 3 फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को उड़ा दिए थे और 2 गाड़ी हमें आग लगा दिए थे। Your shadow stretching on the floor while the sun gets. गुड आफ्टरनून फ्रॉम सिमलीपाल। और पैनी कैंटीन से लंच के बाद हम गाइड को दूसरे फ्रेंड के साथ छोड़ दिए क्योंकि उनका 2 नाइट्स का बुकिंग है और अभी वृंदावन होके हम सिमलीपाल से निकल रहे हैं और लग रहा है कि घाटी रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। We push it right on through. सिमलीपाल का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। यहाँ जंगल में रहना, नेचर वॉक, वाटरफॉल्स, सैनिक व्यू, गार्डिंग के लिए अच्छा है और वाइल्ड लाइफ के मामले में थोड़ा कम लगा। तो मेरे हिसाब से इस ट्रिप का एक्सपीरियंस के अनुसार बेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करके कान्हा या दूसरे नेशनल पार्क जाना बेहतर है। जंगल के अंदर और एक ट्रैफिक जाम। ये गाड़ी जामुआनी नेचर कैंप से आ रहा होगा। We are duty bound. We push it right. यहाँ से लेफ्ट लेके आप जामा नेचर कैंप जा सकते हैं। ये नेचर कैंप डेंस फॉरेस्ट के पास से ओपन एरिया में है, तो बर्ड का साइटिंग का ज्यादा चांसेस है।
घना जंगल अभी भी चल रहा है। Who knew we'd get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it. And call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. प्लेन एरिया शुरू हो गया और हरे भरे खेतों में यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। Let's celebrate. Call it a day. यहाँ गांव के पास ही एक पीकॉक हमें रास्ते के ऊपर लंबा टाइम तक दिखाई दिया। मयूरभंज का वाइल्ड मयूर को देख के बहुत ही अच्छा लगा। We give it our best, but sometimes we need to stop to see what we have ourselves. I'm grateful about everything because we have been working hard right from the very start. Now we get ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब करना मत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि सिमिलीपैथ जर्नी का समरी होगा।